देखिए, रूस और यूक्रेन की जंग का एक और साइड इफेक्ट जिसने दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बाल्टिक सागर में उठ रहे बिग बबल से पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। बाल्टिक सागर में हो रहा मीथेन गैस का रिसाव पर्यावरण के लिए एक बड़ा नासूर बन गया है। आशंका जताई जा रही है कि मीथेन गैस के रिसाव से जो समंदरी पर्यावरण है उसे भी गंभीर नुकसान हो सकता है। लेकिन यूरोप के इस महासंकट के बीच भी अमेरिका और रूस के बीच जो जुबानी जंग है वो नहीं थम रही है, वो जारी है। बाल्टिक सागर में मीथेन बम किसने फोड़ा, इसको लेकर यूरोप के देश भी रूस पर तीखा हमला बोल रहे हैं। और फिलहाल दुनिया के सामने सवाल ये कि बाल्टिक सी के इस नासूर का गुनहगार Nu er bekræftet 3 læk, et på Nord Stream 2 og 2 på Nord Stream 1, og det er usædvanligt. रूस और यूक्रेन युद्ध में भले ही जीत किसी की हो, लेकिन इसकी वजह से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। और अब बाल्टिक सागर में गैस रिसाव ने इस समस्या को और विकराल कर दिया है। गैस पाइपलाइन में लीकेज से रूस और यूरोप के बीच संघर्ष और गहरा गया है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ हैं और इसके जवाब में पहले रूस ने यूरोप की गैस सप्लाई बंद की और अब गैस पाइपलाइन टूटने से ये सप्लाई ठप हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के धमाके और उससे होने वाला गैस रिसाव बाल्टिक सागर के इकोसिस्टम को तहस नहस कर सकता है। इस पाइपलाइन के फटने को लेकर रूस पर आरोप लग रहा है। आरोप है कि यूरोपीय देशों में ईंधन की सप्लाई बाधित करने के लिए रूस ने पाइपलाइन में धमाका किया है। The energy ministers are particularly gravely concerned that all available information indicates that those leaks are the result of a deliberate act. बाल्टिक सागर के 100 मीटर नीचे बिछी जिन 2 पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 से रूस यूरोपीय देशों को गैस भेजता है, उनमें सोमवार को ब्लास्ट के बाद से गैस का रिसाव हो रहा है, जिसके चलते रूस से यूरोपीय देशों को गैस आपूर्ति बंद कर दी गई है और इससे यूरोप में ऊर्जा का संकट और ज्यादा गहरा गया है, जिसका असर यूरोप की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। दरअसल रूस नॉर्ड स्ट्रीम 1 से यूरोप को 35% गैस सप्लाई करता है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 की लंबाई करीब 1224 किलोमीटर है और ये रूस के वायबर्ग से शुरू होकर जर्मनी के बलूबमिन तक जाती है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के जरिए रूस पश्चिम यूरोप को सालाना 55 अरब घन मीटर साइबेरियाई भूगैस की सप्लाई करता है। इस गैस का बड़ा हिस्सा जर्मनी को जाता है। लेकिन अब गैस सप्लाई रुकने का मतलब है कि यूरोप में लोगों की जिंदगी और उनके कारोबार पर असर पड़ना तय है। स्वीडन के कोस्ट गार्ड ने समंदर की जो तस्वीरें जारी की हैं, उनमें साफ देखा जा सकता है कि पाइपलाइन में 4 जगहों पर मीथेन गैस का रिसाव जारी है। यूरोपीय देश डेनमार्क का आरोप है कि ऐसा जानबूझकर किया गया है।
क्योंकि भूकंप विज्ञानियों के मुताबिक धमाकों के बाद ही गैस रिसाव शुरू हुआ था। स्वीडन के नेशनल भूकंप नेटवर्क के मुताबिक पाइपलाइन में पहला धमाका बोनहोलम के डेनिस आइलैंड के पास सोमवार को हुआ था और दूसरा धमाका इस आइलैंड के पूर्वोत्तर में दर्ज किया गया। पाइपलाइन में हुए धमाके 2.3 तीव्रता के भूकंप के बराबर थे। डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड के भूकंप स्टेशंस ने भी इन धमाकों को दर्ज किया था और इसीलिए यह आशंका जताई जा रही है कि गैस पाइपलाइन को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। लेकिन बाल्टिक का ये गैस रिसाव यूरोप ही नहीं, दुनिया के लिए भी एक गंभीर खतरे का अलार्म बजा रहा है, क्योंकि पाइपलाइन से हर घंटे जो 23,000 किलो मीथेन गैस का रिसाव हो रहा है, ये करीब 6,30,000 पाउंड कोयला जलाने के बराबर है। Разрушать проект, в который мы вложили колоссальный объем инвестиций и от которого могла бы быть для нас существенная экономическая отдача. Вы ведь на Западе сами утверждали, что мы наживаемся на экспорте энергоресурсов и выигрываем от роста цен на них. बाल्टिक सागर में जो मीथेन गैस लीक हो रही है, वो पर्यावरण और हमारी जिंदगी के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि मीथेन गैस को ग्लोबल वार्मिंग के लिए करीब 1/4 जिम्मेदार माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम का कहना है कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन का धमाका कई TAT बमों के धमाके के बराबर है और पाइपलाइन को जल्द ठीक नहीं किया गया तो भारी संख्या में समुद्री जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचेगा। वहीं समुद्री परिवहन भी प्रभावित हो सकता है और इस इलाके में जहाजों के डूबने का खतरा भी बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक 20 साल के स्केल पर मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से करीब 82% ज्यादा पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालती है और 30% ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो वो पहले से ही जिम्मेदार है। दरअसल मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैस धरती को सूरज की तपिश से बचाने के लिए कंबल का काम करती है। दरअसल मीथेन गैस ऊर्जा को सोख लेती है और धरती से ताप के निकलने की दर को धीमा कर देती है। इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। Rusland bruger jo gas som et pressionsmiddel over for Vesten i forhold til krigen i Ukraine og prøver på den måde at undergrave vores vilje til at støtte Ukraine, simpelthen fordi det bliver for dyrt. Så man kunne godt overveje, altså kunne der være en fordel for Rusland i at prøve at destabilisere det europæiske energimarked endnu mere. Prøve at skabe yderligere usikkerhed omkring det her. Det er også bemærkelsesværdigt, at det her det sker på lige præcis den dag, hvor Baltic Pipe-gasledningen åbner, som løber igennem lige præcis det samme område. Så det giver jo også en सदियों से ग्रीन हाउस प्रभाव कुदरती तौर पर होता आया है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ऐसी गैसें पेड़ पौधों, जानवरों और दलदली इलाकों से निकल करके वातावरण में पहुंचती रहती हैं। लेकिन औद्योगिकरण के चलते अब मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैसें कृत्रिम तौर पर भी पर्यावरण में पहुंच रही हैं और उसके चलते पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिसको आसान भाषा में हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जाहिर है रूस यूक्रेन युद्ध का एक साइड इफेक्ट बाल्टिक का ये नासूर भी है, जो न जाने कितने जीव जंतुओं की जान लेगा और पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाएगा। इसका फिलहाल सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।